से। दुनिया का एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने अपने जीवन का गेम चेंज बिना सेल के कर। लेकिन लोग सेल की परिभाषा नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल सामान को ही करना पड़ेगा, कुछ बोलते हैं कि सेल केवल वस्तुओं को करना पड़ेगा, सर्विस को करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं वादों को सेल करना पड़ेगा, इंश्योरेंस वाला सेल करता है, कुछ लोग कहते हैं बैंकर सेल करता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो आपको हो सकता है समझ में डाल दे। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी जेब में अगर 100 रुपए भी आते हैं तो उसका परिणाम सिर्फ सेल ही होता है। 95% लोगों को पता ही नहीं कि वो सेल कर रहे हैं। वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सेल ही नहीं। एक व्यक्ति का नाम बता दो जो बिना सेल के अपने जेब में 10 रुपए भी ला सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने टारगेट के लिए सेल करते हैं, कुछ लोग लोगों के टारगेट के लिए सेल करते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, एक रेलवे इंजीनियर मेरे सेमिनार में आया, उसने मेरे से कहा मैं तो रेलवे का एम्प्लॉय हूं, रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? तो मैंने उससे कहा कि तेरा रेलवे क्या कर रहा है बेटा? रेलवे सेल ही कर रहा है और रेलवे ने अपनी सेल के लिए ही तुझे रखा है, क्योंकि रेलवे की ट्रेन टाइम पे चले, इसलिए रेलवे ने तुझे इंजीनियर बनाया है। इसका मतलब रेलवे अगर सेल कर रहा है तो उसका एक एक दायरा, एक एक व्यक्ति सेल के लिए ही काम कर रहा है। एक आदमी ने कहा कि मैं बैंकर हूं, मैं सेल कर रहा हूं, मेरा बैंक क्या कर रहा है? एक व्यक्ति कहता है मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूं, रिलायंस क्या कर रहा है? हेलो, फर्क सिर्फ इतना सा है, कुछ लोग खुद के लिए सेल कर रहे हैं और कुछ लोग लोगों के लिए सेल। और अमीर बनने का एकमात्र तरीका है आज के बाद खुद की सेल चालू कर दो। जब तक आप लोगों की सेल चालू करते रहेंगे तब तक आपको सेल भी मिलेगी। ये भी सेल से निकला। हेलो, क्या मिलेगी? सेल नहीं, सेल वहां पर भी सेल ही निकलता है। आगे चलते हैं, कौन लोग जो है वो सेल में सक्सेसफुल होते हैं। हालांकि अगर आप इंटरनेट को खंगा लेंगे, दुनिया की किताबों को खंगा लेंगे तो सिंपल सी बातें हैं। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर सेल को करना है तो दुनिया में हर व्यक्ति या दुनिया की हर वो कंपनी जो सेल में टॉप पर रही है, उन्होंने सबसे पहले ग्राहकों को समझने की कोशिश की, ग्राहकों की मेंटलिटी को समझने की कोशिश की। मेरी बहनों, आप थोड़ा सा समझिए कि जब आप किसी एक साड़ी की दुकान पर जाती हैं तो साड़ी वाला जो सेल्समैन है आपके साथ ही आपको साड़ी दिखाना चालू नहीं करता। वो पहले आपकी मेंटलिटी को, आपकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है। नमस्ते भाभी, बहुत दिनों में आए, चाहे पहली बार भी आए तो पहले नहीं, बहुत अच्छा स्टॉक आया है। थोड़ा सा आपको कूल डाउन करने के बाद वो धीरे से आपसे पूछता है भाभी जी किस फोकस में साड़ी लेंगे? आप अपने लिए ले रहे हैं कि किसी और के लिए? जब आप कहते हैं मैं अपने लिए ले रही हूं तो आपसे पूछते हैं कि क्या फंक्शन है? आप अपने बच्चे की शादी के लिए साड़ी ले रहे हैं कि देवर की शादी के लिए ले रहे हैं कि उनकी शादी के लिए ले रहे हैं या कोई दुकान की ओपनिंग है उसके लिए? इतना समझने के बाद जब आप कहते हैं कि मेरे देवर की शादी है तो आपको चहककर बोलता है अरे तब तो फिर पूरी शादी के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आप हैं, तब तो आपका कोई बजट का लेना देना ही नहीं होगा। भाभी जी 5,000 तक बता दूं कि उससे ऊपर भी चल तब आप कहते हैं नहीं कोई बजट का इशू नहीं है बताओ। फिर वो पूछता है सिल्क में बता दूं कि सिफॉन में बता दूं? इतनी बात क्लियर होने के बाद एक सेल्समैन साड़ी पर हाथ लगाता है और हम कहते हैं गाँव और सारी जिंदगी बदल नहीं चलेगा। पहले जरूर को समझना पड़ेगा और जब तक किसी की आवश्यकताओं को समझे बगैर किसी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर 100% फेल होने की संभावना रखते हैं। ग्राहकों की रुचि जरूर किसी से जुड़ी हुई है, इसे पॉइंट आएगा।
किसी भी प्रोडक्ट को तब तक मत बोलो जब तक उस प्रोडक्ट का आपके पास नॉलेज ना, क्योंकि दुनिया में ये राय देने वाले हजार व्यक्ति मिले। अगर किसी आम आदमी से पूछो कि भाई वजन बढ़ गया है, कम होना है, क्या करना पड़ेगा, तो वो कहेगा भूखा रहना चालू करो। और जब आम व्यक्ति की तरफ बात करोगे तो प्रोडक्ट की सेल होंगी। आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की तरफ बात करनी पड़ेगी सेल करने के लिए, और कुछ ऐसी जानकारी शुरुआत में रखनी पड़ेगी जो उसने जीवन में कभी सुना। जैसे एक व्यक्ति के काम में बहुत मोटा हो गया, क्या करना पड़ेगा, तो आप सीधा कह सकते हैं खाना खाना बंद कर दे। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसे बताएं कि सर ये मोटापा होता है कैलोरी इन कैलोरी आउट। जब वो पहला वर्ड सुनता है तो आपको बहुत ध्यान से देखता है कि ऐसे वर्ड को सुन रहा है, और तब वो आपको स्पेशल प्राणी मानना चालू करता है। और जब किसी व्यक्ति पर आपको बिलीव होता है तो आप अपने जीवन को निजात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आइए नेक्स्ट। 90% लोग सेल करते वक्त उनके दिमाग में यह होता है कि बस मेरा टारगेट पूरा होगा, इतने का माल दे दूंगा, इतने का मेरा कमीशन आ जाएगा, या इतना सेल करा दूंगा तो मेरी एमपी आ जाएगी। और यहां से जब स्वार्थ से सेल चालू होती है तो वो लॉन्ग टर्म कभी हो नहीं सकती, कभी भी वो लॉन्ग टर्म नहीं कर सकती। आपको ग्राहकों के जूतों में तेल डालकर देखना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और जब तक उनकी प्रॉब्लम के अनुसार, उनकी ग्राहकों की समस्याओं के अनुसार आप बात नहीं करेंगे, ग्राहकों की प्रॉब्लम के या ग्राहकों की कठिनाइयों के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो आप उसके अंदर ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। चलते हैं। दुनिया की हर कंपनी आज इस संभावित विषयों पर काम कर रहा है। दो तरीके हैं, एक तो वो जिनको आप जानते हैं, एक वो जो अभी जानते नहीं लेकिन संभावित। और जब तक इन संभावित विषयों को हम तैयार नहीं करें तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंपल सी बात को अगर आप समझें तो दुनिया की हर कंपनी के पास आज अपने प्रिविलेज कस्टमर की स्कीम है, उसकी नौकरी, उसकी स्कीम है, और उसके संभावित ग्राहक उनके पास। कल कहां जाना है उसकी लिस्ट को आज बनाना, और अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको भी अपनी लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा, और लिस्ट के साथ उन लोगों की जो रेफरल आपको मिल रहे हैं, रेफरेंस जो आपको मिल रहे हैं, उनकी लिस्ट को आपको तैयार करना पड़ेगा। सेल उनकी बढ़ती है तो ग्राहकों के संपर्क रहते हैं, हमेशा उनके साथ फॉलो करें। कई वाक्य मेरी जिंदगी में आए। आज से 4 साल पहले मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को बोला कि मुझे एक अच्छा सा मकान बनाना। मेरे दोस्त ने किसी व्यक्ति को बोला होगा, बात किसी सेल्समैन तक पहुंच गई, और सीमेंट की कंपनी के सेल्समैन तक वो बात पहुंच गई। तो एक सीमेंट की कंपनी का सेल्समैन जिसे मैं जानता नहीं था, वो मेरे पास आया, मुझे नमस्कार किया, मेरे से बात की, और मुझे बात करते करते उसने बताया कि अगर मजबूत घर चाहते हो तो अंबुजा सीमेंट निकलते हैं। मैंने कहा भाई साहब अभी तो सोचा सीमेंट की बात आएगी। नहीं, मैं कोई बेचने थोड़ी आया हूं, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सीमेंट अगर आपको बढ़िया चाहिए और घर को मजबूत करना है तो अंबुजा सीमेंट आपको लगाना। मैंने बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद वो वापस आया, फिर वो अपनी बात कहने चला गया, और ऐसे ऐसे जब तक मैंने मकान नहीं बनाया वो 6 से 7 बार मेरे पास आ चुका। लेकिन जिस दिन मैंने मकान बनाने के बारे में सोची और जिस दिन सीमेंट के पहले कंटेनर के बारे में सोचा, मेरे जीवन में सबसे पहला नाम उस व्यक्ति का था जो मेरे पास 6 बार आ चुका। इसलिए फॉलो और उस फॉलो पर काम करना लगातार जारी रखें। कई आप इंडस्ट्री कंपनी की बात करते हैं जो आपको कॉल करते हैं, जैसे कार बाजार, पैसा बाजार, वो सब कंपनियां रेगुलर आपको कॉल करती है और लगातार ये पता लगाने की कोशिश करती है और संपर्क करती है कि कब किस व्यक्ति को आपको मौका मिल जाए आगे जाने का, इसे पहले नहीं कहा जा सकता, समझाने का। आगे चलते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। अब मैं अपनी ट्रेनिंग के एंड सेक्शन में जा रहा हूँ और मैं बहुत तेज गति से जाना चाहता हूँ, मेरे पास इन चीजों पर बोलने के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अगर इस चीज को आप समझ गए तो केवल गामा से डायमंड की लाइन लगने वाली, केवल गामा से डायमंड
प्रश्न है गामा ओजोन पर काम करना क्यों है जरूरी और जिंदगी गामा ओजोन पर जरूरी क्यों है, ये बात आप समझ गए तो आपका सबसे ज्यादा हाइलाइटेड पॉइंट बन जाएगा और बहुत बड़ा काम इस बिजनेस में कर पाएंगे। इसका पहला कारण है गामा ओजोन पर काम करने का, वो है ये यूनिक प्रोडक्ट है इस बिजनेस में। डायरेक्ट सेलिंग की मेरे नॉलेज में दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गामा ओजोन पर काम कर रही है। और मजे की बात है ये यूनिक प्रोडक्ट अपने आप में बनाता है। आगे भी जब मैं पॉइंट बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये यूनिक प्रोडक्ट क्यों है। आज किसी के पास जाएंगे तो लोग सुनेंगे आपको, क्योंकि आप जिस भी प्रोडक्ट के पास जाते हैं लगभग पहले वो आज की 90% उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है। अगर आप हेल्थ कार्ड ऑयल के बारे में ले जाएंगे तो हो सकता है कुछ उससे नाम सुना हो। अगर आप किसी और तरह के साबुन के बारे में या किसी और तरह के बारे में जाएंगे तो हो सकता है उससे किसी न्यूट्रिशन का नाम सुना होगा। लेकिन गामा ओजोन के बारे में आप जाएंगे तो 90% लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि गामा ओजोन के बारे में 90% लोगों ने पहले कभी कुछ सुना नहीं। पॉइंट नंबर 2, गामा ओजोन पर काम करना इसलिए बनता है कि दुनिया के हर प्रोडक्ट का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। कई चीजें ऐसी होती है, कई चीजें न्यूट्रास्यूटिकल भी ऐसे होते हैं। मैंने जब एक डॉक्टर से बात की तो मेरा ब्लड आ रहा था 16.4। मैंने डॉक्टर से कहा कि तो एक दूसरी बात है 16.2 है, उसने कहा नहीं 17 पे टॉक्सिन हो जाता है, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर आपने ज्यादा आयरन लिया और ज्यादा ब्लड बढ़ा लिया। दुनिया में हर चीज में एक साइड इफेक्ट होता है, लेकिन गामा ओजोन पूरी तरह प्राकृतिक उत्पाद है और इसका कोई दुष्परिणाम अभी तक इस पूरी दुनिया में देखा नहीं गया है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कोई इसका साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता और ये हमें अपने आप को मजबूत करता है। इसका कोई भी इफेक्ट होता है तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसका कोई भी इफेक्ट साइड होता ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, दुनिया में जब हम किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस पूरे शरीर की संरचना को अगर आप समझें तो जब हम कोई भी चीज मुंह में खाते हैं, खाने के बाद ये पेट में जाती है। अगर जनरल भाषा में समझा जाए तो ये पेट में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट बैठे रहते हैं। ये सारे खाने में से अपने अपने डिपार्टमेंट से लगेंगे। विटामिन डी लेंगे तो त्वचा और कुछ चीजों के लिए काम आएगी। विटामिन सी लेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा देगी। विटामिन ए लेंगे तो आंखों के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। यानी पार्टिकुलर कोई भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो शरीर के कुछ अंगों पर वो काम करते हैं, कुछ भागों पर काम करते हैं। लेकिन गामा ओजोन गामा ओजोन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपके शरीर के हर अंग पर गार्ड बनकर बैठा है। आपने सुना होगा कि विटामिन सी का होना दुनिया की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। विटामिन ई की क्रीम आप बहुत सारे यूज करते होंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर शरीर के कुछ भागों के लिए हो सकता है। लेकिन गामा ओजोन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें आज दुनिया की 95% जो बीमारियां हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है और बीमारियां ना हो दुनिया की 95% उसके लिए गामा ओजोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटोग्राफ बना हुआ जब मैं सेमिनार में पूछता हूं तो लोगों को लगता है कि यार ये इसके अंदर भी काम आता है, इसके अंदर भी काम आता है। सिंपल सी कार्ड है, ये कार्ड क्या करता है, आप जब इसे खाते हैं तो इस शरीर के बाद अंग पर कार्ड बनकर बैठा है और फिर होता क्या कि कोई भी बीमारी आने से पहले वो अपनी 47 निकाल कर अपनी बीमारी को ढूंढ लेता है। तो यही है, इसके बारे में ज्यादा डॉक्टर आपको बताएंगे, ज्यादा आपको डायटिशियन बताएंगे। मैं सीरियस की बात क्यों बनता है इस प्रोडक्ट पर काम करना, जैसे मैंने बोला यूनिक है, लेकिन यूनिक के साथ इस प्रोडक्ट पर काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा भी इस पर सहयोग है और सारे डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है। अगर आप टेस्टिमोनियल देखेंगे, अगर डॉक्टरों के रिसर्च पेपर को देखेंगे, बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। दुनिया में कई प्रोडक्ट ऐसे हैं
जो अच्छे होते हुए भी उसके ऊपर बहुत सारे टूल्स आपको अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे रिसर्च अवेलेबल नहीं है। लेकिन गामा ओरिजिनल पर काम करना इसलिए बनता है क्योंकि गामा ओरिजिनल पर कई तरह की रिसर्च मौजूद है, गामा ओरिजिनल पर कई तरह के टूल्स मौजूद है और गामा ओरिजिनल पर कई तरह के यूं कहे टेस्टिमोनियल वीडियो उपलब्ध है। और देखिए अभी हाल ही में, और आपको क्या बताएं क्योंकि आपको गामा ओरिजिनल पर सब काम करते हैं, और गामा ओरिजिनल पर भारत सरकार के 2030 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट का मतलब जानते हैं। भारत सरकार पूरी तरह सहमत होती है, पूरी रिसर्च के बाद एक पूरी टीम होती है, पूरी डॉक्टर से लगाकर मेडिकल करती है, वो पूरी तरह के विश्लेषण करने के बाद ये बताती है कि ये प्रोडक्ट मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है इंडिया के लिए, जो इंडिया की तकदीर को बदल सकता है। और भारत सरकार ने 25 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट की लिस्ट में गामा ओरिजिनल को शामिल किया और बता दिया कि गामा ओरिजिनल पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता है। कई साहित्य और टेस्टिमोनियल इस पर उपलब्ध है और ये हमारे काम को करने के लिए बहुत आसान बनाता है। ये इस महत्वपूर्ण चीज को आप जरूर देखना चाहिए। मेडिकल साइंस कई सालों से चल रही है, बड़े बड़े रिसर्च है, इतने तरीके से काम किया जाता है कि आप एक एक बीमारी की तह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज भी मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। अभी हॉली में हम सिंपल सी बात करें तो महिलाओं में और पुरुषों में भी होती है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम पाई जाती है। और मजे की बात है कि थायराइड की प्रॉब्लम पाई जाती है और जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको अपनी मेडिसिन देता है और वो क्लियर कहता है कि इसको आपको रेगुलर लेना है, और वो बार बार देखता है कि अगर आपकी थायराइड बढ़ गई है तो आपकी डोज बढ़ा देता है, अगर आपकी थायराइड कम हो गई तो डोज को कम कर देता है, लेकिन उसे पूरी तरह क्योर करने का सिस्टम नहीं है। लेकिन गामा ओरिजिनल के टेस्टिमोनियल को जब आप देखेंगे, जब हिंदुस्तान में जब हम घूमते हैं तो हमें पता किया कि ऐसी कई बीमारियां हैं जिसको गामा ओरिजिनल लेने के बाद पूरी तरह खत्म कर दिया है, पूरी तरह साफ कर दिया है। और अगर मैं यहां से हाथ कहूंगा तो आपको पता लगेगा कितने लोगों को थायराइड की और उन्होंने गामा ओरिजिनल लिया। आप क्या कीजिए, खड़े हो गए अपनी जगह से, खड़े होकर बताइए कि इसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा कोई ऐसे करती है जिसके पास पूरी तरह थायराइड खत्म ही हो गया हो, कोई है सर? वो इतना एक बार जोड़ तालियां। इसलिए हमें गामा ओरिजिनल पर काम करना चाहिए, क्योंकि पूरी मेडिकल साइंस जहां पर खत्म हो जाती है वहां पर गामा ओरिजिनल चालू हो जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है। गामा ओरिजिनल अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में एक दुकान पर माल बेचने में और डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेचने में बहुत अंतर है। दुकान पर 1 घंटे में अगर 20,000 का माल बेच सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग में 1 घंटे में कभी 20,000 का माल बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड डेवलप करनी पड़ती है और दुकान पर वही लोग होते हैं जिनको डिमांड होती। दोनों में अंतर। किराने की दुकान खोलोगे कोई फटाफट बिक जाएगा, लेकिन जब एक एक व्यक्ति से आप मिलोगे और समझाकर बेचोगे तो वहां पर टाइम लगेगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा ऐसे ही प्रोडक्टों को पूरी दुनिया की हर कंपनी के द्वारा लाया जाता है जहां पर लोगों को समझाने की जरूरत पड़े, अवेयर करने की जरूरत पड़े। आप रेट के क्राइटेरिया में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट पर आप अगर फोकस कर लेते हैं जिनकी डिमांड बनाने की जरूरत नहीं, डिमांड बनी, और जिनकी डिमांड बनाने की जरूरत है उन प्रोडक्टों पर आप काम करेंगे तो वो डायरेक्ट सेलिंग के ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं। अगर इसको ढंग से आपने समझ लिया तो ये डायरेक्ट सेलिंग का अब तक का विश्व के इतिहास का सबसे नया प्रोडक्ट होने वाला है गामा ओरिजिनल। अब सारे प्रोडक्ट कहते हैं, हम कभी तो कहते हैं इसको ठीक कर देगा और कभी कहते हैं आपको बीमार नहीं कर देगा। ये एक ऐसा नया प्रोडक्ट है जो दोनों को दिया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम पूछते हैं कि भाई साहब इनको ये बीमारी है, ये प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या, इनको ये चैलेंज है, इनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट में आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन से ही बीमारी के बाद कोई प्रोडक्ट लेना पड़ता है। लेकिन गामा ओरिजिनल की पूरी तरह न्यूट्रास्यूटिकल है और पूरी तरह से
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हमें दमदार तरीके पर गांव ओजोन पर काम करना चाहिए। गांव ओजोन पर काम इसलिए भी बनता है क्योंकि पूरे विश्व में अगर गांव ओजोन का आप रिसर्च करें, यूट्यूब पर जाएं, अमेजोन की वेबसाइट पर जाएं, फ्लिपकार्ट पर जाएं, तो आपको आश्चर्य होगा दुनिया की कई कंपनियां गांव ओजोन का निर्माण कर रही है, बना रही है, लेकिन गांव ओजोन की रेट हिंदुस्तान में आरसीएम की है, पूरे वर्ल्ड में नहीं पाई जाती। इसे हम गर्व के साथ कह सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप भूल, कोई गेस कर सकता है? इतनी चीजें बताने के बाद एक चीज आप भूल गए। बोलिए बोलिए। हाँ जी, सिर्फ आरसी के पास एक यूनिट है, मैंने बता दिया। बोलिए। हेलो, दिमागी काम फटा हो गया यार, सारी बातें बता दी, ये वो नई चीज लेकर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आरसीएम जैसे प्रोडक्ट हो सकता है दूसरी कंपनी के पास नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रोडक्ट कंपनी फैक्ट्री बनाती है, फैक्ट्री में अलग अलग तरह के साइंटिस्ट होते हैं, बना देंगे, लेकिन वो दुनिया में हर चीज की कॉपी कर सकते हैं, किसी सवाल नहीं कर सकते हैं। हेलो, कर सकते हैं किसी सवाल नहीं। और मजे की बात है कि इस मिशन में अगर हम टॉप पर जाएंगे और इस मिशन में अगर पूरे हिंदुस्तान में पर्चन बनाएंगे तो हमारे पास खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, सब लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं सब लोग। जीवन में गाना और लोग नाकर मिस्टर शर्मा ने, पुरी जी ने और ईशा ने क्या काम किया है आज से हमारे लिए, हम दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार जोरदार ताली म्यूजिक के साथ, म्यूजिक बजाकर ताली देने के लिए हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ये म्यूजिक वाला शुरू करना से ताली शुरू कर रहे हैं। मैं अभी आपको खत्म करूंगा, लेकिन सेल पर क्योंकि मुझे कॉपी किया गया है तो मैं एक लाइन को रिपीट करना कभी नहीं भूलता। मेरी सबसे की सबकी वर्षों होती है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े रंगीन की कॉलेज बनाया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट में बनाया जाता है, लेकिन दुनिया में कितनी सीटें खाली पड़ी हैं, किसी भी रंगीन ये खाली पड़ी है बनाई जाती है, उसको एक लाइन में अगर एक शब्द में बताना है तो एक लाइन ये बनती है, जो दिखता है वो बिकता है। क्या? जो दिखता है वो, तो सबसे पहले अपनी सीट को प्रेजेंट करना सीखें। अगर प्रेजेंट करना सीख गए तो दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। आपने चाय का पेटी चालू किया ट्रेन के अंदर, और अगर आपने चाय की पेटी हाथ में ही आपने ट्रेन टाइम ले गए कि मैं ऑर्डर ले लूंगा तो एक भी नहीं मिलेगा। चाय वाले को भी चाय की पेटी से डिस्प्ले करना पड़ता है कि मैं ही चाय वाला हूं। तो जब तक तुम खुद उन प्रोडक्टों को नहीं यूज करोगे तब तक तुम बताओगे नहीं, तब तक सामने वाले को नहीं पता चलेगा। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका ज्यादा है जो बोलता है। बिकता ज्यादा किसका है? देखिए, चाय वाला मरियल साथ चाय लेकर धीरे धीरे चले तो वही चाय बोलेगा जिसको बोल ज्यादा करोगे। लेकिन चाय के साथ अगर आप बोलना चालू कर दें, चाय 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 गारंटी वाली चाय, एक बार पियोगे, 1000 बार पियोगे चाय की भाई साहब गारंटी, समझ में नहीं आता पैसा वापस। जब इस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हो तो कुछ लोग जिनको चाय नहीं पी होती ना, उनकी अपनी जबान से चाय की बीमारी। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है।